कानूनी दांवपेच बताते हैं। सबसे पहला, एक बार में NIOS DLED वालों का होगा क्या, ये एक बड़ा सवाल है। NIOS DLED वाले को क्या TRE 1 से हटा दिया जाएगा? तो हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहते हैं कि जिस प्रकार हाई कोर्ट से जजमेंट आते ही जो है कि अब तमाम, चाहे वह शिक्षक वर्ग की बात कर लीजिए या वकील की बात कर लीजिए या कई शिक्षाविदों की तरफ से लगातार अब चर्चा होने लगी है कि BPSC TRE 1 रद्द होगी या क्या कुछ होगा। साथ ही साथ NIOS DLED को लेकर के तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। वहीं पर जो है कि शिक्षक अभ्यर्थी लगातार हमारे वीडियोस में कमेंट कर कहते रहते हैं कि भैया BPSC TRE 1 2 रद्द होना चाहिए, बड़ी धांधली हुई है। लोग कहते हैं कि सर मैं NIOS BPSC टीचर हूं, कोई दिक्कत भी होगा क्या, अभी वर्तमान में शादी कर ले, ऐसे तमाम बातें हैं। फिर कोई कहते हैं कि क्या TRE 1 से क्या NIOS वाले को सच में बाहर कर दिया जाएगा, या आखिर क्या कुछ है इस NIOS को लेकर के। BPSC TRE के माध्यम से जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई और उसमें NIOS वाला जो मामला है जो अभी वर्तमान में काफी सुर्खियों में चल रहा है, आखिर इस मामला में क्या कुछ पहलू है, कानूनी पहलू क्या है, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। और लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं उन तमाम चीजों का जवाब भी आज एकदम कानूनी रूप से आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक आप देख लीजिए, सारा चीज आपके समझ में आ जाएगी कि आखिर BPSC TRE 1 2 रद्द होने की मांग क्यों शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं और क्या कुछ इसकी कानूनी रूपरेखा है। वहीं पर कि आखिर जो NIOS DLED वाले हैं उसको लेकर के जो कहा जा रहा है कि TRE 1 से जो नौकरी कर रहे हैं उसको जो है कि हटा दिया जाएगा या उसको जो है कि निकाला जाएगा, आखिर क्या कुछ बातें हैं, क्या इसमें सच्चाई है भी कि नहीं, उसकी कानूनी रूपरेखा क्या है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि NIOS को लेकर के जो है कि हाई कोर्ट में मामला खुल गया है। ये तमाम जानकारी आ रही है, आइए देखते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो सारी चीजों से आप रूबरू हो पाएंगे। चलिए करते हैं इसकी शुरुआत, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा। आइए करते हैं शुरुआत, लेकिन आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप कुछ अमेजन से खरीदना चाहते हैं, अभी गर्मी का समय चल रहा है, या कोई भी सामान जो आपकी जरूरत की है अगर आप खरीदना चाहेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया गया है, आप इस लिंक का प्रयोग करके जाकर के सब कुछ खरीद सकते हैं और जो है कि डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी के तरफ से जो है शिक्षक बहाली जैसे TRE 1 और TRE 2 हुई और TRE 3 का धांधली हो गया, पेपर लीक हो गया, यहां से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में कह लीजिए तो आक्रोश की भावना उत्पन्न हो गई। आक्रोश के साथ साथ क्या हो गया कि निश्चित तौर से सब चीज दिखने लगा उसको कि किस प्रकार से बहाली में खिलवाड़ हुआ है, कह लीजिए तो योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ हुआ है। क्यों? इसका भी तथ्य, सब चीज तथ्यों पर आधारित है। कुछ लोग ये कहने लगते हैं, लगातार कमेंट में हम देखते हैं, कुछ लोग को लगता है कि भैया आप जो है कि जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो हम आपको बता दें ये साहित्य आजकल है, हम आपको बता दें सत्य और झूठ की चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि ये साहित्य आजकल है, यहाँ केवल सच्चाई के साथ आवाज उठाई जाती है और सच्चाई को ही प्रेषित किया जाता है। हर तहकीकात करने के बाद वीडियो शूट किया जाता है, इसलिए आप इस चीज से निश्चिंत रहें। यहाँ जो भी बातें बोली जाएंगे तथ्यों पर आधारित है, हर कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपको शायद पता ना हो, हम तो तमाम जो है कि शिक्षक अभ्यर्थी हो या तमाम मामलों से कोर्ट कचहरी के हर तमाम केस के पहलुओं से रूबरू होते ही रहते हैं। हमारे साथ हाई कोर्ट के कई बड़े से बड़े वकील भी है, तो लगातार उससे जानकारी होती रहती है। हम लोग हवा में बात नहीं कर रहे होते हैं, हमेशा वकील से जब तक संपर्क नहीं होती है, तमाम बातें नहीं होती, तब तक आगे हम लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो अब कानूनी दांवपेच के साथ समझिए कि क्या कुछ होने वाला है शिक्षक बहाली में और जो आवाजें उठ रही है उसमें क्या कुछ हो सकता है। देखिए, सबसे पहला सवाल का लेंगे कि देखिए यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं कि एक संजय कुमार है, 1 और 2 दोनों परीक्षा की जांच CBI से कराई जाए, सत्य बात सामने होगी। सबसे पहले इनके सवाल के जवाब को हम देते हैं और तथ्यों पर आधारित आपको हम देते हैं। देखिए संजय जी जो सवाल कर रहे हैं, हो सकता है आपके भी मन में हो, ये CBI जांच की मांग कर रहे हैं, किसका? तो BPSC TRE 1 और 2 का। देखिए ये स्थिति आई क्यों? ये स्थिति तब आई है
जब टीआरई 1 और टीआरई 2 की एग्जाम होती है, एग्जाम के बाद जो है कि शिक्षक अभ्यर्थी कहीं को तरह से आवाज कह लीजिए तो आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन जब टीआरई 3 का एग्जाम होता है और वहां पर जो है कि कोहिनूर होटल में पकड़े जाते हैं, व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा की बात आती है, यहां तक कि जो पेपर लीक होने की बात आने के बाद बीपीएससी ने पेपर लीक को कह लीजिए तो माना और जो है कि टीआरई 3.0 को रद्द कर दिया। यहीं से शिक्षक अभ्यर्थियों को ये जो मन में उसके उठ रहा था सवाल कि भाई टीआरई 1 और 2 में जो कट ऑफ का वो मामला चला है, निश्चित तौर से इसका मतलब है फर्जीवाड़ा, और इसके जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं इनको जो है कि आत्मिक बल और प्रदान कर दिया गया जब शिक्षा विभाग के तरफ से कह लीजिए तो टीआरई 1 में थंब इंप्रेशन के दौरान जो पकड़े गए फर्जी शिक्षक कह लीजिए थे वो, और अयोग्य लोगों को जब बीपीएससी से ने अनुशंसा करके बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चाहे टीआरई 1 और टीआरई 2 में बना दिया, और शिक्षा विभाग ने कुछ कह लीजिए जिलों से यह सूचना निकल कर आई, रिपोर्ट ये देखिए, ऐसे नहीं रिपोर्ट आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख लीजिए, ये सारा चीज तथ्य पर आधारित है। रिपोर्ट में क्या दिखा कि अयोग्य लोग जिसको सर्टिफिकेट नहीं था वो तक शिक्षक बन गए बीपीएससी के अनुशंसा से। निश्चित तौर से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की मन में जो बातें थी, जो सवाल था, वो तय हो गया कि बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया टीआरई 1 और टीआरई 2 में बड़े व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है और कई अयोग्य लोगों की नौकरी जो है बीपीएससी के अनुशंसा पर शिक्षक बहाली में हो गई है। निश्चित तौर से इसकी जांच होनी चाहिए और यही वजह है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 की सीबीआई जांच चाहते हैं। क्यों? वहीं पर अतुल प्रसाद साहब पर भी विभिन्न प्रकार के आरोप लगते गए जो कि जांच का विषय है, लेकिन जब आरोप लगा, करोड़ों रुपए लेन देन की बातें निकलकर सामने आई, या कह लीजिए तो ट्रेन डिले होने के कारण से बीपीएससी टीआरई 2.0 में एग्जाम डिले कर दिया गया, बहुत सारी बातें हैं। संशोधन तो 20, 22, 30 के आसपास संशोधन हुआ, भाषा की आर्ता शून्य कर दिया गया, मामला इतना ज्यादा कि क्या कुछ कहा जाए। इसलिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सीबीआई जांच की मांग करते हैं। मुझे आशा नहीं, विश्वास है आप हर बात को आज समझ पा रहे हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझ लीजिए ताकि आपके मन में फिर कोई सवाल उत्पन्न न हो। आइए अब हम बात करते हैं कि लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी ये कहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1-2 रद्द होना चाहिए, इसके पीछे क्या लॉजिक है, मतलब क्या कहें, व्यक्तिगत रूप से भी मैसेज मिलते रहता है कि भैया टीआरई 1-2 रद्द हो जाएगा क्या। तो चलिए इसका जवाब और कानूनी तर्क के साथ सुनिए। देखिए, बीपीएससी टीआरई 1 और 2 रद्द होगा, यह जो है कि अब कोर्ट का विषय है। कोर्ट का विषय क्यों है हम आपको बता दे रहे हैं। तमाम हम और आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं या एक मान लीजिए सामान्य नागरिक है, सामान्य नागरिक को क्या दिख रहा है, हम और आपको क्या दिख रहा है, वो एक अलग मैटर है। जितना भी परेशानी है सब दिख रहा है, ये एक अलग मैटर है। लेकिन जिस प्रकार से संशोधन हुआ, जिसमें कि भाषा की आर्ता मुख्य संशोधन है और बाकायदा इसको लेकर के हाई कोर्ट में बहुत सारा मामला है, एक केस की बात ही नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा केस है, बहुत सारा भाषा आर्ता की केस है, आरक्षण कोटा का केस है, सप्लीमेंट्री का केस है, बहुत सारा केस है भैया। हम कह रहे हैं ना, सब शिक्षक अभ्यर्थी हमको हर केस की जानकारी भेजते रहते हैं। अगर हम हर चीज दिखाने लगे ना, हर केस का अपडेट देने लगे ना, तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, तो नहीं, जो देखिए जो कानूनी रूपरेखा नहीं समझते हैं उनके लिए तो ये तो मजाक लग रहा होगा, उसको मजाक लग रहा होगा। तो जो शिक्षक बन चुके हैं हम उसको खास एक निर्देश देना चाहेंगे, जो योग्य शिक्षक हैं आप निश्चिंत होकर के आप अपना नौकरी कीजिए, वीडियो देखिए बस जानकारी के लिए। लेकिन एक बात जानिए, शब्द जो कमेंट में प्रेषित करते हैं, अगर आप शिक्षक हैं तो संभल कर कीजिए, के पाठक बड़ा एक्शन लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा संभल करके। और जो योग्य हैं उसको डर किस बात की, सबसे बड़ी ये बात है, अगर आप फर्जी नहीं है, आप चोर नहीं है, तो आपको डर किस बात की, जो योग्य अभ्यर्थी है उसको डर किस बात की। तो बाकी तो कोर्ट का काम है ना। आखिर मान लीजिए शिक्षक अभ्यर्थी गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, संशोधन पर संशोधन हुआ, तो जो है कि ये आम अभ्यर्थी की बातें हैं। जो योग्य अभ्यर्थी है, योग्य अभ्यर्थी को इसमें तो साथ देना चाहिए कि हाँ भले जो है कि जो फर्जीवाड़ा अगर कोई लोग शामिल हुआ है तो उसको बाहर होना चाहिए, लेकिन उसके मुंह से एक को शब्द आता है, जो शिक्षक बन गए हैं, अगर क्या उसके पास शिक्षा धर्म है, अगर है तो क्या वो साथ देते हैं। जो मान लीजिए कि जिस प्रकार से, देखिए कुछ लोग कहेंगे हम काहे बोलेंगे, तो हम काहे बोलेंगे, तो हम आपको बता दें कि जब आप एक योग्य शिक्षक हैं तो आपके नजर में फर्जीवाड़ा हुआ लिस्ट निकलता है ना,
आपने कभी आवाज उठाया? नहीं उठाया। तो फिर क्यों किसी के मामले में जो है कि आप टांग लड़ाने के लिए कहने लगते हैं कि भाई काहे के लिए कोई सीबीआई जांच का मांग करता है, काहे जो है रद्द की बात करता है? देखिए, रद्द की बात इसलिए क्योंकि हाल ही में हाई कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया है। अब कानूनी रूपरेखा समझिए, एक नहीं बल्कि ऐसे कई राज्यों से जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट इस देश में सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कई मामलों में कि खेल के बीच में नियम नहीं बदला जाता है। वहीं पर यहां तो बिहार शिक्षक बहाली में 30 से ज्यादा संशोधन हुआ है, 30 से ज्यादा संशोधन। भाषा आर्ता तो मुख्य है, जिसको कि हम खुद लीड कर रहे हैं। अब क्या कहें आपको, हम खुद लीड कर रहे हैं इसको। अब बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसका कहना वर्णन नहीं है। कल भी हमको एक भाई फोन किए हैं कि भैया हम ज्योग्राफी वाला 4 मात्र अभ्यर्थी हैं, हम जो है कि जो रिट याचिका दायर कर दिए, हमारा जल्द हियरिंग होने जा रहा है, फलाना बात है, पूरा डिस्कशन किए हैं। बहुत सारे, वो आप लोग में भी कई होंगे जो हमसे संवाद किए होंगे। तो बहुत सारी बातें हैं। तो ये कानूनी रूपरेखा है, जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से खेल के बीच में नियम का बदलने को लेकर अभी एएनएम वाला जो जजमेंट आया है, आपके पास नहीं है जजमेंट, इसलिए आप मूर्खतापूर्ण, अगर हो सकता है मजाक में ले रहे होंगे इसको। अगर आप चाहते हैं जजमेंट लेना तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप जुड़ जाइए और वहां पर हम जो है कि जजमेंट डाल दिए हैं। 50 पन्ने का जजमेंट है, पढ़कर हम कल इस वीडियो में बताए हैं, आप देख लीजिए। उस वीडियो में पूरा जजमेंट है, जो मेन पॉइंट्स है उस सारी बात को हम चर्चा कर दिए हैं। आप उसको देखिए और हर चीज को समझ जाइए। भैया एक बात बता रहे हैं आपको, आप कोई भी व्यक्ति, चाहे कुछ भी आप नौकरी कर रहे हो, आप अगर योग्य है ना, मत डरिए। आपके लिए भी न्याय और है, और अदालत से न्याय आपको भी मिलेगी। और जितने असफल शिक्षक अभ्यर्थी हैं, असफल थे नहीं कोई, उसको बना दिया गया है कह लीजिए, तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, उसको भी न्याय जरूर मिलेगा। क्यों? यही पटना हाई कोर्ट ने, डबल बेंच ने खेल के बीच नियम का बदलना को गलत माना है, और जो गलत है उसको गलत कहने में कोई दो राय नहीं है। निश्चित तौर से आने वाला दिन बीपीएससी टीआरई 1 और 2 बड़े व्यापक पैमाने पर प्रभावित होगा। अब रद्द होगा कि क्या होगा, ये आने वाला दिन देखने का विषय है। आइए इसके बाद हम बात करते हैं सीधे आपको एनआईओएस को लेकर के। जो लगातार शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो कह लीजिए तो इतना कमेंट करते हैं, इतना कमेंट कि भैया एनआईओएस वाले जो शिक्षक बन गए हैं बीपीएससी टीआरई में, आखिर क्या कुछ है। देखिए मैसेज मिल रहा है, रोहित कुमार के तरफ से कमेंट आता है कि सर इस पर जो है कि वीडियो बनाकर समझाइए हमको, एनआईओएस वाला को हटाया कब जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। कुछ लोग तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि AKMB इसी तरह है, नाम नहीं है। इस तरह के कमेंट करने वाले का अक्सर नाम नहीं रहता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, सर मैं एनआईओएस बीपीएससी टीचर हूं, कोई दिक्कत भी होगा मैरिज कर ले क्या? चुटकी लेते हुए वो नजर आ रहे हैं। और वहीं पर कोई एक लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये लोग जज हैं क्या जो पूछ रहे हो? अरे जिनका हो गया है वो कभी बाहर नहीं होगा। तो देखिए ये दोनों जो है कि एनआईओएस वाले टीचर प्रतीत हो रहे हैं। तो हम अब आपको कानूनी दावपेच बताते हैं। सबसे पहला, एक बार में एनआईओएस डीएलएड वालों का होगा क्या? ये एक बड़ा सवाल है। एनआईओएस डीएलएड वाले को क्या टीआरई 1 से हटा दिया जाएगा? तो हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई के माध्यम से शिक्षक की बहाली शुरू हुई, उसमें टीआरई 1 पहला आता है और टीआरई 1 में एनआईओएस डीएलएड वालों का फॉर्म भराया गया था। इसमें नौकरी भी हुई कुछ लोगों की, और कुछ लोग की नौकरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि जैसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने वाला था उस समय जो है कि जजमेंट आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कह लीजिए तहलका मच गया। एक ही एग्जाम हुआ, एक ही कह लीजिए समूह का व्यक्ति एनआईओएस डीएलएड वाला जो है कि एग्जाम में पास किया कुछ लोग, और कुछ लोग सप्लीमेंट्री में पास करता, लेकिन सप्लीमेंट्री से पहले वालों को नौकरी दिया गया और सप्लीमेंट्री के बाद वालों को नहीं दिया गया। तो यहाँ पर एक ही कह लीजिए समूह के साथ दो तरह की बातें हुई है। निश्चित तौर से ये भेदभाव है, ये हम नहीं कह रहे हैं। फिर से बता दें, आज का यह वीडियो केवल कानूनी रूपरेखा पर आधारित है। आप समझने का प्रयास कीजिए। आप जो नहीं समझते हैं तो वो फिर तो उसके लिए ये वीडियो जो है कि कोई मायने नहीं रखता है, आप छोड़ कर निकल जाइए। नहीं तो जो कानूनी रूपरेखा समझना चाहते हैं वो निश्चित तौर से समझिए।
तो NIOS DLED वाले एक का नौकरी होता है, दूसरे का की नहीं होता है सप्लीमेंट्री में। आज तक वो लोग परेशान है क्योंकि भैया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का। और यही नहीं, उत्तराखंड के मामले में ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसमें यहाँ पे आप जजमेंट देख लीजिए, अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में है, ले लीजिएगा, देख लीजिए यहाँ किस प्रकार से जजमेंट आया था। और इसी जजमेंट के बाद से जो है कि कह लीजिए तो तहलका मच गया और NIOS वालों का कह लीजिए तकदीर खराब हो गया, जो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और कितने NIOS वाले शिक्षक अभ्यर्थियों से हमारी बातचीत हुई है जो अभी वर्तमान में DLED कर रहे हैं या करने के लिए अभी फॉर्म भर के एग्जाम दिए हैं, आपको भी पता होगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसको लेकर के जो कही जा रही है कि NIOS DLED वाला बाहर होगा क्या, तो देखिए ये कोर्ट का विषय है, हमारे और आपके कहने से बाहर नहीं होता है, न ही किसी की नौकरी जाती न किसी की नौकरी आती है। एकदम साफ शब्दों में हम कह देते हैं, हम लोग जो सच्चाई होती है उन चीजों को आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं ताकि आप सभी मामलों से रूबरू होते रहें। बाकी क्या कुछ होना है कोर्ट का विषय है भैया, लेकिन कोर्ट क्या चर्चा कर दिए हैं तो आपको बता दें कि आपके सामने यहां पर हम एक जो है कि कोर्ट केस का नंबर दिखा पा रहे हैं जो कि NIOS DLED को बाहर करने के संबंध में पटना हाई कोर्ट में ये केस जो है कि शुरू हो गया है। अब इसमें जो है कि आप खुद ज्ञानी आदमी हैं, इन्हें कहिएगा कि हम ही जो है कि केस इसमें फाइल किए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम कहे ना आपको जानकारी अभ्यर्थियों की तरफ से मिलते रहता है, कई वकील हाई कोर्ट के हम लोग के संपर्क में रहते हैं, हमेशा रहते हैं, कुछ भी मामला है तुरंत हम लोग तक जानकारी आती है। तो जानकारी यहाँ मिल चुका है और विभिन्न चैनलों पर देखे होंगे, जो है कि हर जगह से आप रूबरू होंगे। अब तो वकील साहब सब खुद बोलने लगे हैं इस केस के बारे में। तो NIOS वाला मामला अब हाई कोर्ट में खुल चुका है। हाई कोर्ट में खुलने का कारण क्या है, कोई भी चाहे हाई कोर्ट कहीं का हो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं खारिज कर सकता, ये बात जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर के आधार पर यहां भी ऑर्डर पारित होगा। यही वो कारण है, आप कानूनी दाव पे समझ रहे हैं, यही वो कारण है जो NIOS DLED वाले पर कह लीजिए जो नौकरी कर रहे हैं, BPSC TRE 1 हो या छठा चरण में भी बहाली हुआ है, उन सभी की नौकरी खतरे में है। देखिए ये सच्चाई को स्वीकार करने आता है तो स्वीकार कीजिए, अन्यथा कोर्ट का जो है कि आप देखते रहिए क्या कुछ होता है। जो भी जजमेंट होगा सबके साथ न्याय होगा, चिंता का कोई विषय नहीं है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट है हाल ही में जजमेंट दी है जो ANM 10,709 के लिए, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक इसी प्रकार लोग उसमें भी कहते थे, जो लोग क्वालिफाई, उसका तो एग्जाम तक हो गया था, एग्जाम हो जाने के बाद कह लीजिए रिजल्ट आ गया था, लोग क्वालिफाई कर गए थे, DB तक हो रहा था। अब आपको नहीं पता है, हम तो उस केस से जुड़े हुए थे, DB तक हो रहा था, तब जाकर के पटना हाई कोर्ट डबल बेंच फैसला सुनाती है कि इस नियम से तो बहाली नहीं होगा, खत्म, सब खत्म। जो भी लोग DB कराया, क्वालिफाई किया, सब धराशायी अब जो है कि 2018 वाला के नियम से होगा। तो भैया कोर्ट के आदेश का ही पालन करना होता है। अब स्थिति आप को जो है कि कह लीजिए समझ में आ गई होगी कि BPSC TRE 1-2 रद्द क्यों होने वाला है या कैसे हो सकता है, और साथ ही साथ NIOS DLED वाला जो है कि बाहर होगा या नहीं होगा। जो भी होगा बहुत जल्दी अब होने वाला है। वर्तमान में चुनाव चल रही है, चुनाव का दौर समाप्त होते ही सब चीज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक हम जो है कि सूचना दे देते हैं कि आप तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं या योग्य शिक्षक अपने आप को समझते हैं तो आप चिंता मत कीजिए, लेकिन कोर्ट के तमाम पहलू से हमेशा अपडेट होते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिए। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।